चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर की। जितना भी हमने अभी तक इंडेक्स नंबर पढ़ा है ये रियल लाइफ के अंदर कहाँ अप्लाई होता है, और ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए जरा एक दो क्वेश्चन से मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। सपोज आपको गिवन है इंडेक्स नंबर ऑफ 2010-11 150, इंडेक्स नंबर ऑफ 2014-15 एज 180। फिर नीचे आपको गिवन है सैलरी ऑफ मिस्टर ए इन 10-11 3000। सो नीचे पूछा गया सैलरी ऑफ मिस्टर ए इन 14-15 क्या होनी चाहिए, आपसे ये पूछा गया। देखिए सीधी सी बात है, ये इंडेक्स नंबर क्या है, ये इसको बोला जाता है यहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ध्यान से देखिए। दो सिलेबस के अंदर कैलकुलेट करना नहीं है बट फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है कि जो कंज्यूमर डे टू डे बेसिस पर गुड्स खरीदता है उसके अंदर इन्फ्लेशन जो आ रहा है वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर 2010-11 में कोई चीज हम 150 रुपए में खरीद पाते थे तो वही चीज 14-15 में हमें खरीदने के लिए 180 रुपए चाहिए। अगर हम 10-11 में 150 रुपए में चीज खरीद पाते थे तो 14-15 में उसी चीज को खरीदने के लिए हमें कितने चाहिए, 180 रुपीज। तो अगर 10-11 में सैलरी 3000 थी तो 14-15 में कितनी होनी चाहिए। ध्यान से देखिए प्लीज, आप हमेशा याद रखिए अगर आपको कभी भी न्यू सैलरी निकाल रहे हैं तो ओल्ड सैलरी डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू न्यू सैलरी बाय न्यू इंडेक्स नंबर। अब ओल्ड सैलरी आपकी कितनी थी, 3000। ओल्ड इंडेक्स नंबर उस समय कितना था, 150। न्यू सैलरी आपको निकालनी है, न्यू इंडेक्स नंबर कितना है, 180 x 3000 इंटू 180 बाय 150, तो ये आपका आ गया 3600। आपकी जो नई सैलरी है वो 3600 रुपीज कायदे से होनी चाहिए। या अगर मैं इसी को दूसरे टर्म्स में बोलना चाहूं, देयर इज अ वर्ड डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है बच्चों, जब भी आप जॉब कर रहे होते हैं, सपोज आज किसी ने ज्वाइन किया 10,000 रुपीज की सैलरी में, तो अगर आज कोई पर्सन ज्वाइन कर रहा है 10,000 रुपीज की सैलरी पे, आज जो 10,000 की परचेसिंग पावर है, क्या 2 साल बाद भी 10,000 की सेम परचेसिंग पावर रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से चीजें महंगी हो जाती हैं और रुपये की जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम। सिंपल वर्ड्स में आज मैं 10,000 रुपए की जितनी चीजें खरीद सकता हूं, 2 साल बाद 10,000 रुपए की उतनी चीजें मैं नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि चीजें महंगी हो जाती हैं। तो उस इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए, जो महंगाई हो रही है इसको कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक एक्स्ट्रा अमाउंट देता है ताकि उसकी परचेजिंग पावर मेंटेन रहे। कोई प्रमोशन नहीं कहलाता ये एक तरह से सिर्फ उसकी परचेजिंग पावर मेंटेन रहे तो उसके लिए उसे एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है विच इज टेक्निकली नोन एज डियरनेस अलाउंस। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ अमाउंट प्रोवाइडेड टू कंपनसेट इन्फ्लेशन। अब यहां पर डियरनेस अलाउंस कितना है, कायदे से आपकी सैलरी होनी चाहिए 3600 बट है कितनी, 3000। तो आप समझिए न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी जो आ गई, मतलब आपको यहां पर डीए मिलना चाहिए कितने रुपए का, यहां पर आपको डीए मिलना चाहिए 600 रुपए का। आपको यहां पर डियरनेस अलाउंस मिलना चाहिए कितने का, 600 रुपए का, या आप बोलो आपकी नई सैलरी होनी चाहिए 3600 रुपए। एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, इसे आप नोट करिए।
देखिए सपोज इंडेक्स नंबर है 2010-11 का 120, ये हो गया 150. सैलरीज इन 10-11 थी 10,000. सैलरीज इन 14-15 मिल रही है 12,000. ठीक है, कितनी मिल रही है आपको? 12,000. वट शुड बी न्यू सैलरी? क्या होनी चाहिए? आप देखिए कायदे से अगर देखा जाए, मैंने अभी आपको बताया ओल्ड सैलरी डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स नंबर इज न्यू सैलरी डिवाइडेड बाय न्यू index number. Now the old salary is how much? 10,000. Old index number was 120. New salary is X. New index number is 150. So this should be 10,000 into 150 by 120. So now 10,000 into 150 by 120, it should be 12,500. My new salary should be 12,500, but now it is 12,000 only. So how much extra salary या how much extra DA is required? Extra DA required. Here I am getting 12,000, मुझे 12,000 मिल रहे हैं, बट होना 12,500 चाहिए. तो यहाँ एक्स्ट्रा DA मिलना चाहिए मुझे, कितने का भी? 500 रुपए का, या नई सैलरी 12,500 होनी चाहिए. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. चलिए अब इसके बाद थर्ड टाइप पर आता हूं, ध्यान से देखिए. देखिए कई बार क्या लिखा होता है, प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज्ड बाय 50%. प्राइजेस कमोडिटीज के इंक्रीज हो गए 50% से. ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी बातें आपको बताने जा रहा हूं. तो इस क्वेश्चन में जो आपका इंडेक्स नंबर है क्या होगा? देखिए बेस ईयर का कितना होता है हमेशा इंडेक्स नंबर? 100. 50% बढ़ गए प्लस इंक्रीज, तो कितना हो गया? 150. तो जो न्यू इंडेक्स नंबर है वो आपका आ जाएगा कितना? 150. ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइजेस आर नाउ 1.5 टाइम्स. प्राइजेस जो हैं वो अब आपके कितने हो चुके हैं? 1.5 टाइम्स. या प्राइस have increased by 50%. या तो कहिए 50% से बढ़ गए, या कितने हो गए? 1.5 टाइम्स. ठीक है, सपोज मैं आपको कहता हूं प्राइस ऑफ द कमोडिटी बिकम्स 4 टाइम्स. तो उस केस में जो आपका इंडेक्स नंबर होगा, बेस ईयर कितना है? 100. और न्यू इंडेक्स नंबर के लिए क्या कह रहा है वो? 4 टाइम्स हो गए. तो 100 इंटू 4, 400 आपका न्यू. बट यही क्वेश्चन इस तरीके से होता, प्राइस of the commodity increased by 4 times. 4 गुना बढ़ गए. तो इंडेक्स नंबर बेस ईयर में था 100, इंक्रीज हो गया 4 टाइम्स, मतलब 400. 400 बढ़ गया, तो न्यू इंडेक्स नंबर आपका कितना आ जाएगा? 500.
तो लैंग्वेज आपको थोड़ी सी समझनी है। क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं आपसे एग्जाम में, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पे देखने को मिलेंगे। तो अगर बोला है इंक्रीज बाय 50%, समझ में आ गया, 4 टाइम्स समझ में आ गया। फिर एक और मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया, ठीक है जी। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। आप इसे दोबारा जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे जनरली क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं।